दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज पर। आज की इस वीडियो में ग्रीस, तुर्की और भारत को लेकर टर्किश मीडिया की तरफ से किए गए कुछ बड़े दावों के बारे में है। टर्किश मीडिया की तरफ से ये कहा गया है कि भारत अपने कई अत्याधुनिक हथियार जिसमें लॉन्ग रेंज मिसाइल वगैरह शामिल है, इसका ऑफर ग्रीस को किया गया है और ये बात खुद टर्किश मीडिया और ग्रीस मीडिया की तरफ से ही रिपोर्ट की जा रही है। इसके अलावा भारतीय हथियारों को काउंटर करने के लिए तुर्की किस तरह से बड़े कदम उठा रहा है, इस पर भी इनकी मीडिया की तरफ से बात की गई। इन सभी खबरों के बारे में जो कि उनकी मीडिया के द्वारा भारत को लेकर कही जा रही है, इसके बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यह पूरी वीडियो बेस्ड है टर्किश और ग्रीस मीडिया की रिपोर्ट के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया टकराव का असर सिर्फ दक्षिण एशिया तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका असर पश्चिमी एशिया और यूरोप तक देखने को मिला। तुर्की की पाकिस्तान परस्ती का सबसे बड़ा असर भारत और तुर्की के कारोबारी रिश्तों पर पड़ा। भारत की कई बड़ी कंपनियों ने तुर्की की कंपनी से अपना व्यापारिक रिश्ता तोड़ दिए, लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब भारत ने तुर्की के सबसे बड़े विरोधी ग्रीस के साथ अपने सैन्य रिश्ते गहराने शुरू कर दिए। भारत और ग्रीस के बीच रक्षा सहयोग की खबरों ने तुर्की के मीडिया में हलचल मचा दी है। हाल ही में तुर्की के एक प्रमुख मीडिया हाउस TR हैबर ने दावा किया है कि भारत ने अपनी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल यानी LRLACM को ग्रीस को अनौपचारिक रूप से ऑफर कर दिया है। ये मिसाइल भारत में DRDO द्वारा विकसित की गई है और इसकी रेंज 1000 किलोमीटर से अधिक है। ये मिसाइल पारंपरिक और गैर पारंपरिक दोनों तरह के वॉरहेड्स ले जाने में सक्षम है। इसके दिशा निर्देशन प्रणाली यानी नेविगेशन सिस्टम की सटीकता इतनी जबरदस्त है कि ये दुश्मन के किसी भी अहम ठिकाने को बेहद सटीकता से निशाना बना सकती है। इसका पहला परीक्षण भी पिछले साल सफलता के साथ पूरा हो चुका है। हाल ही में ग्रीस में आयोजित हुए DEFEA 25 डिफेंस एक्सपो में भारत ने इस मिसाइल को दुनिया के सामने प्रदर्शित भी किया था, जिससे ये अनुमान और तेज हुआ कि भारत इसे ग्रीस को निर्यात करने की योजना बना रहा है। वहीं इसी दौरान एक महत्वपूर्ण घटना भी सामने आई जब भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर स्टाफ ऑफिसर AP सिंह ग्रीस की राजधानी एथेंस पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रीक वायुसेना प्रमुख से मुलाकात की और दोनों अधिकारियों ने राफेल सिमुलेटर पर एक साथ समय बिताया। ये कोई सामान्य मुलाकात नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक स्पष्ट संदेश था। भारत और ग्रीस अब सैन्य रणनीति में साथ आने को तैयार है। हालांकि ये पुष्टि नहीं हुई कि इस बैठक में LRLACM पर चर्चा हुई या नहीं, लेकिन ग्रीस की मीडिया और तुर्की के विश्लेषकों ने इस मुलाकात को भारत की एक गंभीर रणनीतिक चाल के रूप में देखा है। तुर्की की मीडिया में इस मुद्दे पर बेचैनी साफ तौर पर देखी जा रही है। TR हैबर और अन्य तुर्की समाचार पोर्टल्स ने रिपोर्ट किया है कि ग्रीस की वायुसेना भारत द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपनाई गई रणनीतियों को समझने की कोशिश कर रही है। उनका दावा है कि ग्रीस की एयरफोर्स भारतीय ऑपरेशनों के डेटा, ट्रेनिंग पैटर्न और तकनीकों को हासिल करने की कोशिश कर रही है, ताकि तुर्की के खिलाफ आने वाले संघर्ष में वो भारतीय अनुभवों का फायदा उठा सके। इसी बीच भारतीय सेना के रिटायर्ड मेजर जनरल GD बख्शी का भी एक बयान और भी चर्चाओं में है। उन्होंने ग्रीस के एक प्रमुख वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में साफ कहा कि भारत ग्रीस को ब्रह्मोस मिसाइल, पिनाका रॉकेट सिस्टम और आकाश मिसाइल जैसे अत्याधुनिक हथियार देने को तैयार है। उन्होंने कहा कि अगर तुर्की कभी ग्रीस या साइप्रस के साथ संघर्ष की स्थिति में आता है तो ये भारतीय हथियार उसके लिए गंभीर चुनौती बन सकते हैं। जनरल बख्शी ने यहाँ तक कह दिया कि भारत अब तुर्की को उसी की भाषा में जवाब देगा, यानी कि जैसे को तैसा। जनरल बख्शी ने तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन की महत्वाकांक्षा पर भी तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि अर्दोगन खुद को मुस्लिम दुनिया का खलीफा बनाना चाहते हैं और ओटोमन साम्राज्य को वापस से जीवित करने का सपना देख रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि तुर्की की आर्थिक हालत बदहाल है, राजनीतिक अस्थिरता है और इनके सबके बीच अर्दोगन खुद को इस्लामी दुनिया का नेतृत्वकर्ता बनाना चाहते हैं। ये जमीनी सच्चाई से बहुत दूर है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच भारत का कद केवल ग्रीस तक सीमित नहीं रहा। अर्मीनिया और साइप्रस जैसे देशों के साथ भी भारत के रिश्ते तेजी से गहराते जा रहे हैं। अर्मीनिया ने 2019 में नागर्नो काराबाग की जंग के बाद
जिसमें तुर्की ने खुलकर अजरबैजान का साथ दिया। नतीजा ये हुआ कि आर्मीनिया अब भारत के साथ अपने सैन्य रिश्तों को प्राथमिकता दे रहा है। भारत ने आर्मीनिया को स्वाति रडार सिस्टम, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, ATGS तोप, आकाश मिसाइल, एंटी ड्रोन और एंटी टैंक सिस्टम की सप्लाई शुरू कर दी है। इन रक्षा सौदों ने कॉकस क्षेत्र में भारत की रणनीतिक स्थिति को काफी मजबूत किया है। ये वही क्षेत्र है जिस पर रूस और तुर्की का ऐतिहासिक प्रभाव रहा है। अब भारत वहां सीधे तौर पर हथियार सप्लाई करके न सिर्फ अपनी रक्षा उत्पादन क्षमता दिखा रहा है, बल्कि तुर्की और उसके सहयोगियों को एक स्पष्ट संदेश भी दे रहा है। वहीं भारत और ग्रीस के बीच सैन्य सहयोग के चलते ग्रीक रक्षा कंपनियों ने भारतीय फर्म के साथ करार करना भी शुरू कर दिया है। ग्रीस की हेलेनिक एरोस्पेस इंडस्ट्री यानी EAB और हेलेनिक डिफेंस सिस्टम यानी EAS जैसी कंपनियों ने भारत की कई प्रणालियों में रुचि दिखाई है। खासकर भारत के T4 प्लेटफॉर्म और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को तुर्की के ड्रोन्स के खिलाफ बेहद असरदार माना जा रहा है। रिपोर्ट्स बताती है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तानी एयरबेस पर जिन उपकरणों का इस्तेमाल किया, उनमें कई ऐसे थे जो तुर्की द्वारा पाकिस्तान को दिए गए हथियारों को टारगेट करने के लिए इस्तेमाल किए गए। ब्रह्मोस मिसाइल, जो पहले से ही दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में भारत की सबसे प्रभावी सैन्य संपत्ति मानी जाती है, अब यूरोप में भी अपनी जगह बनाने जा रही है। ग्रीस ने इस मिसाइल के एंटी शिप वेरिएंट में खास दिलचस्पी दिखाई है। इसकी गति मैक 2.8 है और ये 300 किलोमीटर तक के लक्ष्य को भेज सकती है। ग्रीस की योजना है कि इसे पूर्वी एजियन द्वीपों और मुख्य भूमि पर तैनात किया जाए ताकि तुर्की की आक्रामक समुद्री नीति का जवाब दिया जा सके। 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक ग्रीस यात्रा ने इन सभी घटनाओं की नींव रखी। उस यात्रा के बाद भारत और ग्रीस के सैन्य अधिकारियों के बीच संवाद और आदान प्रदान में तेजी आई। अब स्थिति यह है कि भारत को यूरोप में एक स्थायी सामरिक साझेदार मिल गया है जो न सिर्फ तुर्की का पारंपरिक प्रतिद्वंदी है, बल्कि भारतीय हथियारों का नया बाजार भी बनने जा रहा है। वहीं तुर्की की ओर से भी अब एक नई कोशिश देखी जा रही है, अमेरिका से अपने रिश्ते सुधारना और दोबारा F-35 फाइटर जेट प्रोग्राम में शामिल होना। तुर्की को 2019 में इस प्रोग्राम से बाहर कर दिया गया था क्योंकि इसने रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीद लिया था। इसके चलते अमेरिका ने उस पर प्रतिबंध लगा दिए। अब अर्दोगन दावा कर रहे हैं कि उन्होंने अमेरिका से तकनीकी स्तर पर बातचीत दोबारा शुरू कर दी है और F-35 प्रोग्राम में वापसी की उम्मीद लगाए बैठे हैं। लेकिन इस बीच भारत ने जिस तरह से ग्रीस, साइप्रस और आर्मीनिया जैसे देशों में अपनी सैन्य पकड़ मजबूत की है, उसने तुर्की की रणनीतिक स्थिति को कमजोर कर दिया है। तुर्की के लिए ये चेतावनी है कि भारत अब सिर्फ कूटनीति की भाषा नहीं बल्कि हथियारों और गठबंधनों की नीति से जवाब दे रहा है। एक समय था जब भारत को सिर्फ एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था के तौर पर देखा जाता था, लेकिन अब वह वैश्विक सैन्य समीकरणों में एक प्रभावी खिलाड़ी बनकर उभर रहा है और तुर्की जैसे राष्ट्रों के लिए यह किसी सख्त संदेश से कम नहीं है। दोस्तों, इस समय जिस तरह की खबरें तुर्की और ग्रीस से निकलकर सामने आ रही है और तुर्की के अंदर बेचैनी साफ तौर पर इसको लेकर देखी जा रही है। तुर्की ये बात भली भांति जानता है कि उसके ड्रोन और हथियारों का भारत पाकिस्तान संघर्ष में क्या हश्र हुआ था। भारत के डिफेंस सिस्टम को चीन की आधुनिक PL-15E मिसाइल भी भेद नहीं पाए और पाकिस्तान ने बैलिस्टिक मिसाइल तक भारत के ऊपर छोड़ी थी, लेकिन वह भी असफल रही। साथ ही तुर्की के सभी ड्रोन फेल साबित हुए, जबकि भारत की ब्रह्मोस और अन्य मिसाइल पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को भेद कर पाकिस्तान के अंदर भारी तबाही मचाई। अब तुर्की को डर है कि अगर ये आधुनिक डिफेंस सिस्टम और ब्रह्मोस जैसी मिसाइल भारत ग्रीस जैसे देशों को दे देगा तो तुर्की के लिए ये एक बड़ी समस्या खड़ी कर सकता है और यही कारण है कि इस तरह की रिपोर्टिंग तुर्की के अंदर फिलहाल हो रही है। बहरहाल दोस्तों, डिफेंस, वर्ल्ड अफेयर्स और फॉरेन मीडिया से निकलकर आने वाली इस तरह की कवरेज हम अपने चैनल पर डेली कवर करते हैं। अगर आपको ऐसे पर्टिकुलर टॉपिक में इंटरेस्ट है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।